मेरा पति इस दुनिया से बहुत जल्दी ही गुजर गया था। भगवान ने मुझे एक खूबसूरत सी बेटी दी थी और मेरी ससुराल में मेरा एक देवर भी था जो मेरे पति से उम्र में छोटा था। एक औलाद होने के बाद मुझे दूसरे बच्चे की ख्वाहिश नहीं थी और मेरे पति मेरी शादी के 5 साल बाद ही मारा गए थे। मेरे पति के 2 भाई थे। मेरा देवर अतुल, जिसने हमेशा मुझे अपनी माँ समान समझा था, क्योंकि मेरे पति के माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। शादी के बाद मैंने अपने देवर की बहुत इज्जत और उसका ख्याल रखा था। हम पहले एक गांव में रहा करते थे। वहाँ के पड़ोस के लोग हमें बहुत ज़्यादा तंग करते थे। हम गरीब लोग थे, इसलिए अपने मोहल्ले को छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकते थे। मैं विधवा औरत थी, इसी वजह से लोगों ने मुझे किसी तरह के ताने देने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। बल्कि एक बार तो मेरे पड़ोस में रहने वाली सुमन भाभी ने एक बार मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया कि मेरा उनके पति के साथ अफेयर चल रहा है। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, इसी वजह से अपनी पड़ोसन को बहुत बुरी लगती थी। मेरे आसपास के जितने भी घर थे, सभी घरों में मेरी तारीफ़ की जाती थी। सुमन को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए वह मुझे लोगों की नज़रों में गिरने के कोई न कोई बहाने ढूंढती रहती थी। उस टाइम मेरी बेटी बहुत छोटी थी और मेरा पति मर चुका था। इस वजह से मैं कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत लाचार महसूस करती थी। वह मुझ पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाती थी, जिसको गांव के लोग सच समझ लिया करते थे और मुझे कैरेक्टरलेस कहते थे। बात मेरी बेटी के नाम तक भी आने लगी थी कि यह ऐसी है तो बड़े होकर इसकी बेटी कैसी होगी। मेरे गांव के लोगों का कहना था कि वह मेरी शादी गांव के किसी गरीब मर्द के साथ कर देंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरी बेटी बहुत छोटी थी। मैं नहीं चाहती थी कि कोई और दूसरा मर्द जो मेरी बेटी को स्वीकार ना कर सके, मैं उस इंसान से शादी नहीं कर सकती। मुझे अब अपनी बेटी की परवरिश की चिंता लगी रहती थी। यह सारी परेशानियां मेरे पति के मरने के बाद ही हुई थी। सुमन ने मुझे इस कदर तंग कर दिया था कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मेरी शादी मेरे देवर के साथ भी नहीं हो सकती थी, क्योंकि वह मुझसे उम्र में बहुत छोटा था। मेरा देवर बहुत समझदार और अच्छा इंसान था और मेरी बहुत इज्जत किया करता था, लेकिन मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती थी, क्योंकि इस गांव में सुमन की वजह से मेरी काफ़ी बेइज्जती हो चुकी थी। तो इस गांव में रहते हुए कभी भी मैं खुशहाल नहीं रह सकती थी। एक दिन तो बहुत ज़्यादा हद से बढ़ गई थी। सुमन ने पूरे गांव में हल्ला कर दिया था कि मैं अपने घर में गैर मर्दों को मिलने के लिए बुलाती हूँ। मेरे देवर को जब यह बात पता चली तो वह कहने लगा, भाभी मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है, हम यह घर छोड़कर कहीं चलते हैं। यहाँ पर हम लोगों की ज़्यादा ही बदनामी हो गई है और फिर हमें रिया का भी तो ख्याल रखना है। वह लड़की है और मैं नहीं चाहता कि कोई हमारी रिया को अभी से ही बुरा कहे और उसको बचपन से ही बदनामी मिलती रहे। सुमन बहुत बुरी औरत है, उसने आपके पूरे गांव में बदनामी करवा दी है। अब हमारा यहाँ पर रुकना बहुत मुश्किल हो गया है। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, हम लोग इस घर को छोड़कर कहीं और रहने के लिए चले जाएंगे। मैंने नवीन से कहा, लेकिन यह हमारा अपना घर है, भले ही यह घर छोटा है, लेकिन हम इस घर को छोड़कर कहाँ जा सकते हैं। अतुल ने कहा कि भाभी दुनिया बहुत बड़ी है, हम कहीं भी इज्जत से रह लेंगे, लेकिन यहाँ पर इस तरह से बेइज्जत होकर नहीं रह सकते। मेरे देवर ने कहा कि भाभी, मैं अपनी भतीजी और आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मेरे लिए अब दुनिया में आप दोनों ही रह गए हो। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि हमारा यहाँ पर रुकना मुश्किल हो गया है। हर कोई आपको गंदी नज़र से देखता है, तो हर कोई मुझे भी किसी न किसी बात पर बेइज्जत करता रहता है। आखिर हम ऐसी ज़िंदगी कब तक गुजार सकते हैं। सुमन ने सारे गांव में मुझे तो कैरेक्टरलेस साबित कर दिया था। यहाँ तक भी कहा था कि इस घर में रहते हुए मैं अपने कम उम्र के देवर पर भी नज़र रखती हूँ और गैर मर्दों के साथ रिश्ता बनाने के चक्कर में मैंने ही अपने पति को मार दिया है। मैंने अपने पति से लव मैरिज की थी और मेरा पति मुझे शहर से भगाकर अपने इस गांव में लेकर आ गया था। मेरी खूबसूरती और मेरी लव मैरिज ने मुझे बेइज्जती और बदनामी के सिवाय कुछ नहीं दिया था। मैंने सोचा था कि शादी करने के बाद जब मैं अपने पति के घर आ जाऊंगी तो सुकून की ज़िंदगी गुजार सकूंगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ आकर तो मेरा सुकून ही ख़त्म होने वाला है। सुमन जैसी औरत मेरी ज़िंदगी में एक विलन का रोल निभाएगी। मैं डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। अपनी 4 साल की बेटी पर ही बहुत सख्ती करने लगी थी, लेकिन अब मेरी बेटी 20 साल की हो गई है। हम लोग रात के अंधेरे में वह गांव छोड़कर शहर आ गए थे। मेरा मायका शहर का ही था। मैं अपने माता पिता की सबसे छोटी और लाडली बेटी थी। मेरा पति गांव से शहर में काम करने के लिए आता था और तभी मेरा उससे अफेयर चल गया था।
मैं पढ़ी लिखी लड़की थी और अच्छी तरह से इस बात को जानती थी कि मेरे माता पिता कभी भी अपनी पढ़ी लिखी बेटी की शादी किसी गांव के गवार के साथ नहीं करेंगे। मुझे अपने पति से इतना ज़्यादा मोहब्बत था कि मैंने कभी उनके पढ़े लिखे ना होने का कोई मतलब नहीं समझा था, क्योंकि वह मुझे बहुत खुश रखते थे। इसलिए मैं उनके प्यार में अंधी होकर अपने माता पिता का घर छोड़कर गाँव में आकर बस गई। घर क्योंकि मेरे पति के माता पिता नहीं थे, सिर्फ एक छोटा भाई था, इसलिए मेरी शादी के बाद ससुराल में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थी। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरा देवर 9 साल का था और अब हम लोग जब शहर आए तो हमने बहुत सारी परेशानियों का सामना किया। मेरे देवर ने एक मकान किराए पर ले लिया। मैंने अपने जेवर भी बेच दिए थे जो मेरे पति ने मुझे बनवा कर दिए थे। बस इसी तरह से हमने अपना गुजारा किया। धीरे धीरे मेरे देवर को शहर में अच्छा काम मिल गया और हमारी हालात बेहतर होते चले गए। अब मेरी बेटी जवान हो गई है। हम लोग एक छोटे से किराए के घर में रहते हैं। मेरी बेटी बहुत अच्छी सिलाई आती है और उसने घर में ही सेंटर खोला हुआ है और मेरा देवर लोगों के घरों में पेंट करता है। हम लोग बहुत सिंपल से लोग हैं और हमारा गुजारा शहर आने के बाद आराम से हो रहा था। पुराने दिनों को याद करके अक्सर मेरी तबीयत खराब हो जाती थी, लेकिन फिर मैं खुद पर कंट्रोल कर लिया करती थी। मेरे देवर ने मेरा बहुत साथ दिया था। बचपन से ही मेरी बेटी ने अपने चाचा के सिवाय किसी और को नहीं देखा था। जब मैं चाचा भतीजी की मोहब्बत को देखती तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता था। शहर आ जाने के बाद मैंने आस पड़ोसियों से ज़्यादा मेल मिलाव नहीं रखा था और ना ही मैं अपनी बेटी को बाहर ज़्यादा जाने देती थी। वह सिर्फ अपने कॉलेज के लिए ही बाहर निकलती थी या किसी ज़रूरी काम के लिए, वरना घर में ही लड़कियां सिलाई सीखने के लिए आती थीं। मैं अपनी बेटी को बहुत समझाती थी। मेरा कहना था कि दुनिया बहुत बुरी है, यहाँ मोहब्बत के नाम पर धोखा मिलती है। मेरे देवर की हाइट हेल्थ इतनी थी कि उसकी इतनी उम्र हो जाने के बाद भी वह जवान ही लगता था। मैं जब भी अतुल से शादी करने के लिए कहती तो वह अपनी शादी के लिए इनकार कर दिया करता और कहता था कि पहले मैं रिया की शादी करूँगा, उसके बाद अपनी शादी करूँगा। मैं उससे कहती, अतुल तब तक तो तुम्हारी उम्र बहुत हो जाएगी, लेकिन वह कहता, मुझे अपनी उम्र की कोई परवाह नहीं है। मैं हमेशा अपने देवर की तरफ से बेफिक्र रहती थी। वह मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखता था, बल्कि मेरी बेटी के साथ एक दोस्त की तरह रहता था। मेरे देवर ने कभी पढ़ाई लिखाई नहीं की थी, लेकिन शहर आने के बाद उसने अपनी कमाई से मेरी बेटी को पढ़ाया लिखाया था और उसके बाद जब मेरी बेटी बड़ी हुई तो उसने अपने चाचा को ट्यूशन दी, जिसकी वजह से मेरा देवर भी पढ़ना लिखना जान गया। मुझे इन दोनों का प्यार देखकर बहुत खुशी होती थी, लेकिन फिर कुछ अजीब होने लगा था, इतना अजीब कि मैं हैरान और परेशान रहने लगी थी। मेरी बेटी मेरे हाथ से खाना खाया करती थी, लेकिन कुछ दिनों से वह जिद कर रही थी कि वह खाना खाएगी तो अपने चाचा के हाथ से ही खाएगी। मैंने अपनी बेटी को समझाया कि तुम्हारे चाचा सो गए हैं, सुबह उनको काम पर भी जाना होता है, इसलिए वह जल्दी उठते हैं, तुम खाना खा लो और सो जाओ। लेकिन उसका कहना था कि चाचा को ही बुलाओ, मैं अपने चाचा के हाथ से ही खाना खाऊंगी। मुझे उसकी बात से गुस्सा आ गया। मैंने उससे कहा, यह क्या हरकतें हैं, छोटे बच्चों की तरह जिद लगा रखी है। इतनी ही देर में सा इतनी ही देर में मेरी कड़क आवाज़ सुनकर मेरा देवर भी रिया के कमरे में आ गया था। शायद मेरी कड़क आवाज़ ने उसको जगा दिया था। उसका कहना था कि भाभी आप क्यों शोर कर रही हो। मैंने उसको बताया कि यह जिद कर रही है कि इसको तुम्हारे हाथ से ही खाना खाना है। मेरी यह बात सुनकर अतुल हंसने लगा और कहने लगा, इतनी सी बात है, कोई बात नहीं, मैं रिया को अपने हाथ से खाना खिला देता हूँ। रिया ने अतुल के हाथ से खाना खा लिया। मुझे वो किस्सा याद है जब देवर एक लड़की को घर लेकर आया था और वो कमरे में चली गई। मेरे देवर ने उसके साथ एकदम लगातार 3 घंटे तक हंसी मजाक किया। अब रिया की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और रिया की शादी मैंने एक अच्छे परिवार में कर दी थी और उसका परिवार अच्छा भला परिवार और पैसे वाला परिवार था। इस तरीके से रिया अपने ससुराल चली गई। 2 साल बाद मैंने अपने देवर की भी शादी करवा दी अच्छे परिवार की लड़की से। अब हम लोगों का परिवार अच्छे से खुशी खुशी चल रहा है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।